हेलो एवरीवन, जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल, उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम कि राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। इसमें एक मरुस्थलीय प्रदेश है, एक अरावली पर्वतमाला है, एक पूर्वी मैदानी भाग है और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्कतम मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, जो शुष्कतम मरुस्थल है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। चट्टान वाला भाग मतलब बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से डिस्कशन किया। अब हम आज जो है वो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश मतलब किस किस तरीके के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसी संरचना के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पहला जो बालुका स्तूप है ना, देखो बालुका स्तूप जो है उनको स्थानीय भाषा में, बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो बालुका स्तूप वो वायु अपर्दन के कारण मार्च से जुलाई के टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो बालुका स्तूप जो बनने का जो मेन कारण है वो वायु अपर्दन है। वायु अपर्दन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कई तरीके की जो बालुका स्तूप है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो पहला जो बालुका स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है। ऐसे जैसे मान लो कोई पवन बह रही है, ठीक है, इधर से ऐसे हवा चल रही है, इधर से ऐसे हवा चल रही है और उसके समांतर पे मतलब ऐसे कोई बालुका स्तूप बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कैसे हो जाता है? जब ये पवन कोई चल रही है और इसके बीच में कोई अवरोध आ जाए, कुछ बहुत ज्यादा झाड़ी आ जाए, पेड़ आ जाए, तो उसके आगे जो बनेगा वो पवन के एकदम समांतर बनेगा। ठीक है, समांतर नहीं सॉरी समकोण पर। ठीक है, 90 डिग्री पर, मतलब ऐसे पवन जा रही है और वो ऐसे बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ऐसे वो बन रहा है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है वो कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? जोधपुर, बाड़मेर, रावतसर, हनुमानगढ़ में और बीकानेर जिलों में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कैसे बनते हैं? पवन की जो दिशा होती है उसके समकोण पर बनते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य या रेखीय ये कैसे बनते हैं? जैसे ऐसे पवन चल रही है, हवा की दिशा ऐसे है और ये भी सेम ऐसे ही बनेगी। ठीक है, ये कब बनते हैं? जब पवन बहुत हल्की हल्की चलती है, बहुत ही मंद चलती है, तब ये इस तरीके के बालुका स्तूप बनते हैं। ठीक है, अगर तेज हवा चलेगी तो इनको उड़ा ली जाएगी। ये मिट्टी तो है, कोई पत्थर थोड़ा है, इसमें मिट्टी तो है, धूली तो है। बलुआ जो मिट्टी है उसके कण है, वो एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बालुका स्तूप बन जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मंद हवा चलनी चाहिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हवा बिल्कुल मंद होनी चाहिए। ठीक है, 2 तरीके के हमने बालुका स्तूप डिस्कस किए, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप और अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। देखो बरखान जो बालुका स्तूप है ना, बरखान मतलब अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप जो होते हैं उनको बरखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। पालेरी जो गांव है चूरू का वो बरखान के लिए प्रसिद्ध है। पालेरी गांव चूरू का वो बरखान के लिए प्रसिद्ध है। सब्र काफीज, देखो छोटी छोटी झाड़ियां उग गई, खूब सारी झाड़ियां उगी हुई हैं, इनके पास में यहाँ पर छोटे छोटे बालुका स्तूप बन जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में क्योंकि झाड़ियां जो रेगिस्तानी वनस्पति है वो हर जगह पाई जा रही है वहाँ पे, तो उसके नीचे इकट्ठी हो के मिट्टी, क्योंकि हवा जब बहती है तो मिट्टी को लाती है, वो बीच में अवरोध पैदा करते हैं, उनके नीचे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में झाड़ी व घास के आसपास ऐसे बालुका स्तूप पाए जाते हैं। पैराबोलिक, ठीक है, इसके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग होता है। देखो जैसे कोई पेड़ है, उसकी शाखा इधर इतनी फैली हुई है, इधर इतनी फैली हुई है, इधर इतनी फैली हुई है, इधर इतनी फैली हुई है। तो अब मिट्टी उड़ के आई, ये बहुत बड़ा पेड़ है और यहाँ अवरोध पैदा कर गया, तो मिट्टी कैसे इकट्ठी होगी? यहाँ से ऐसे हो गई, यहाँ से ऐसे हो गई, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगी, यहाँ ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थल की जो वनस्पति है ना वो निर्माण करने में, पैराबोलिक जो बालुका स्तूप है उनका निर्माण करने में वनस्पति बहुत सहायता करती है। ठीक है, इनको बहुकोणीय भी बोला जाता है, मतलब कोई एक कोण नहीं है, जिधर वनस्पति फैली हुई है उधर मिट्टी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो शब्द काफिज, बरखान, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। और अब हम बात करते हैं धैर्यन की। जैसलमेर जिले में जो भ्रमणशील जो बालुका स्तूप है वो धैर्यन कहलाते हैं। ठीक है, जैसलमेर जिले में जो भ्रमणशील जो बालुका स्तूप है वो धैर्यन कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। देखो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा हम बताते हैं कि राजस्थान 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ चट्टानी भाग था। ठीक है, नीचे चट्टान है, कौन से काल की है? टर्सरी काल की अवसादी चट्टाने हैं। तो यहाँ वर्षा का पानी नीचे नहीं जाता, इसलिए अस्थायी झीलें बन जाती है जिनको पलाया बोलते हैं। और जब ये झीलें सूख जाए, मतलब ये झीलों का पानी सूख जाए, क्योंकि यहाँ सूर्य ऊर्जा तो खूब है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया कि यहाँ खूब सूर्य ऊर्जा सूखेंगी, तो उन सूखने के बाद में उन झीलों को बालसन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बालसन। ये हमने चट्टानी भाग डिस्कस किया। इसका जो पूर्वी भाग है वहां पर बालुका स्तूपों के बीच में, जैसे ये बालुका स्तूप है, इसके बीच में जो भूमि है वहां वर्षा का पानी इकट्ठा होकर दलदली भूमि बन जाती है, उसको बोलते हैं रन। क्या बोलते हैं? रन। ठीक है, चलो तो ये हमने डिस्कस किया कि किस किस प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं, किस किस जगह पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं, कैसे कैसे कौन से बालुका स्तूप पवन की दिशा के अकॉर्डिंग होते हैं, कौन से उसके समकोण पर होते हैं, कौन से अर्धचंद्राकार होते हैं, कौन से बालुका स्तूप सबसे ज्यादा भ्रमणशील होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। चलो ठीक है, ओके।